आज की इस वीडियो में हम थ्रिप्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने इंडोर प्लांट्स पर से और आउटडोर प्लांट्स पर से। इनको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है इंडोर प्लांट्स पर से स्पेशली कि हम जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। इन कल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड होता है वो होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग में हम इस तरह से करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं हम उनको पहले मॉनिटर करते हैं और जो उनके इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद ये होता है कि हमें उनके जो पार्ट्स होते हैं डिजीज्ड पार्ट्स इन्फेक्टेड पार्ट्स उनको अच्छी तरह से डिस्पोज करना होता है। जब डिस्पोज का मतलब ये है कि आपने उसको अपने कंपोस्टिंग बिन्स में नहीं डाल देना, बिकॉज ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर तो उन पत्तों पर जो है उनके फीसिस होंगे थ्रिप्स के या फिर उनके एग्स होंगे, लार्वी होंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो उस कंपोस्ट के अंदर शामिल होके जो है वो दोबारा सॉइल में चले जाएंगे। जब आप उस कंपोस्ट को अपने पोटेड प्लांट्स की सॉइल के साथ मिक्स करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वर्स कर देंगे। और दूसरा तरीका जो है जो कि सबसे इजी होता है और जो हमें उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब जो इनकी इन्फेस्टेशंस जो हैं इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स पर बहुत थोड़ी हों। फॉर एग्जांपल थ्रिप्स का काउंट जो हो वो 3 to 4 थ्रिप्स पर प्लांट हो, तो हम उस वक्त जो है वो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने पौधों को जो है वो पानी के साथ वॉश कर दें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि या तो हम अपने पौधों को जो है वो किचन सिंक में एक शावर दे दें, रिंस दे दें, थोरो रिंस दे दें, ताकि जो ये टाइनी माइन्यूट कीड़े हैं ये वॉश ऑफ हो जाएं। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम गार्डन होज को इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से जो है वो पौधे को एक क्लीन और डीप थोरो शावर दे दें, ताकि जो भी थ्रिप्स के पास एग्स हैं, लार्वी हैं, वो सारे वॉश ऑफ हो जाएं। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स की, जिसमें हमारे पास नीम ऑयल आ जाता है और जो है वो हॉर्टिकल्चरल ऑयल्स आ जाते हैं। इनकी हम डाइल्यूशंस बना सकते हैं और डाइल्यूशंस बनाने के बाद जो है वो वीकली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो है इनके जो कमिंग पॉपुलेशंस हैं जो कि दोबारा एग अंडों से आ रही हैं वो उनको हम इजीली ख़त्म कर सकें। नीम ऑयल की डाइल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले ये है कि जो है वो आप 1 टीस्पून नीम ऑयल लें, उसको जो है वो पानी ऑलमोस्ट 2 कप्स ऑफ वाटर उसके साथ मिक्स करें और उसमें जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो कोई भी सोप उसके साथ मिक्स कर दें। और फिर उसको आप अपने शावर बोतल में डाल के जो है वो हर 2 दिन के बाद या फिर वीकली स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए। और इसी तरह से जो है वो आप हॉर्टिकल्चरल ऑयल की भी बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जिसको हम एक और तरीका होता है इन थ्रिप्स को कंट्रोल करने का, वो होता है कि नेचुरल प्रीडेटर्स सच एज लेसविंग्स, पैरासिटिक वेस्प्स और लेडी बग्स, ये जो होते हैं ये वोरेशियस ईटर होते हैं थ्रिप्स के और भी बहुत सारे गार्डन पेस्ट्स के। ये क्या करते हैं, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ये उनके जो एग्स होते हैं, लार्वी होते हैं, उन पे हमला करते हैं और उसको जो है वो एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। ये कीड़े जो होते हैं ये इन नेचुरल प्रीडेटर्स की फूड होते हैं, बट इनडायरेक्टली जो है ये प्लांट पेरेंट्स को फ़ायदा दे रहे होते हैं कि उनके पौधों पर से ये जो हार्मफुल पेस्ट्स हैं उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने इसके लाइफ इस इन थ्रिप्स के लाइफ साइकिल को जो है वो इंटरप्ट करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इनका लाइफ साइकिल जो है वो कितना लंबा होता है। इनका लाइफ साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 35 से 40 दिन का होता है। सो आप उस टाइम पीरियड को अवॉइड करके इन हार्मफुल पेस्ट से निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा इसके अलावा ये है कि आप अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी जो सॉइल है उस पर जो है वो क्रश्ड एग शेल्स जो हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं। वो क्रश्ड एग शेल्स जो हैं वो ये करेंगे कि वो इनकी जो एक बॉडी है उसको पायरस करेंगे। जब वो पायरस करेंगे और इनको ज़ख़म कर देंगे तो ये जो कीड़े हैं ये डिहाइड्रेशन डेजिकेशन की वजह से मर जाएंगे। थैंक यू।